ईसीसी एजुकेटर काउंसलिंग प्रारूप 2025। आप सभी लोगों को जैसा कि ज्ञात है कि बाल वाटिका जो कि आंगनवाड़ी को बनाया जा रहा है, उसमें ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती हो रही है। पिछले वर्ष 10,000 कुछ पद आए थे, इस वर्ष 8,000 कुछ पद आए हुए हैं। और इनमें जिनका ग्रेजुएशन में होम साइंस गृह विज्ञान है उनको प्राथमिकता दी जा रही है। इसके बाद एनटीटी है, डीईसी है और इस तरह के जो कोर्स किए हुए हैं। और आगे चल करके इसमें एनआईएस डीएलएड को भी मौका मिलने की संभावना है। तो अभी फ़िलहाल तो नहीं है एनआईएस डीएलएड को। तो जो लोग आवेदन कर रहे हैं उनकी काउंसलिंग हो रही है। आवेदन सेवा योजन पोर्टल पर किया जा रहा है। अलग अलग ज़िलों में अलग अलग पदों की संख्या है। जिस ज़िले का आवेदन मांगा जा रहा है उस ज़िले में आवेदन करना है और फिर निर्धारित तिथि पर जाकर काउंसलिंग कराना है। तो आपके सामने इस वक्त एक काउंसलिंग का प्रारूप है, फॉर्मेट, जिस पर आपको सब कुछ फिल करके भर करके तब काउंसलिंग में प्रतिभाग करना है। यहाँ सूची क्रमांक ये आपको नहीं डालना है, ये जब आप काउंसलिंग में जाएंगे ये वहाँ डाला जाएगा। प्रारूप में अंकित सूचनाएं त्रुटि रहित, सुस्पष्ट व बिना कटिंग के भरी जाए। ये याद रखिएगा कि कहीं भी कोई कटिंग ना हो, इसलिए इसका एक प्रिंट निकलवा करके उसको सुरक्षित रखिएगा और कुछ फ़ोटो कॉपी करा लीजिएगा। उस फोटो कॉपी पर अपना कट पिट जो करना रहे करते रहिएगा और फिर जब भी सबमिट कीजिएगा तो एक फ्रेश कॉपी सबमिट कीजिएगा। तो ओरिजिनल कॉपी प्रिंट कराने के बाद रख लेना है, उसकी फ़ोटो कॉपी करा करके उसको भरना है। अगर कोई गलती हो जाता है तो फिर उसको वैसे ही छोड़ देना है, दूसरा फिर से भर लेना है, साफ़ सुथरा बिल्कुल। और काउंसलिंग में भी जाइए तो कुछ जीरोक्स कॉपी ले करके जाइए ताकि वहाँ का कुछ बदलाव करना पड़े तो आप जो है नया पेज फिर से भर सकिए। यहाँ आपको अपना फ़ोटो लगाना है, पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो, लेटेस्ट हो, कलर फ़ोटो हो। यहाँ आपको अपना नाम भरना है हिंदी में, ठीक है। अपने नाम के आगे कुछ भी नहीं लगाना है, कुमारी, कुमार, इस तरह का कुछ भी नहीं लगाना है। और हाई स्कूल के सर्टिफिकेट पर जो नाम है वही नाम भरना है। अगर हाई स्कूल सर्टिफिकेट में आपने कुमारी कुमार लगा दिया है तो आप थोड़ा सा शुरू में जगह छोड़ दीजिएगा और उसे लिखिएगा नहीं, अपना नाम लिखिएगा और उसे मत लिखिएगा कुमारी कुमार जो कुछ लगा होगा नाम के आगे, ठीक है। और यहाँ इंग्लिश के बड़े अक्षरों में साफ साफ लिखना है। फिर यहाँ पर पिता या पति का नाम, अपने पिता का नाम लिखना है। अगर आप मैरिड हैं तो अपने पति का नाम लिखना है। यहाँ पर पूछा जा रहा है लिंग, यानी आपका जेंडर कौन सा है, आप पुरुष हैं महिला हैं, यहाँ पर आपको भर देना है। अगर पुरुष हैं तो यहाँ पुरुष लिखना है, महिला हैं तो महिला लिखना है। तो शॉर्ट में आप मेल या फीमेल के लिए एम या एफ का प्रयोग भी कर सकते हैं। माता का नाम यहाँ भरना है, अपनी जन्मतिथि यहाँ भरना है। कोई भी गलती ना हो, जन्मतिथि भरते वक्त आपको याद रखना है DDMMYY, यानी कि दो जो है शुरू के जो गिनती होंगे वो आपका डेट बता रहे होंगे, उसके बाद मंथ वाले होंगे, उसके बाद वर्ष वाले होंगे। वर्ष जो है 2004 भरना है, 2008 भरना है, तो उस तरीके से। और ऑब्लिक, जैसे यहाँ पर ऑब्लिक बना हुआ है ऐसे ऑब्लिक लगा करके लिखिएगा। आपका स्थायी पता यहाँ पर लिखा जाएगा। आपका मोबाइल नंबर जो कि इस वक्त कार्यरत हो, चालू हो, वो नंबर यहाँ दीजिएगा और पर्सनल नंबर दीजिएगा, आपका अपना व्यक्तिगत नंबर। फिर आप किस वर्ग से हैं, आप सामान्य वर्ग के हो सकते हैं, पिछड़ा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, जिस भी वर्ग से हैं वो यहाँ पर आपको दर्शाना है। आपका आधार नंबर वो यहाँ लिखा जाएगा। शैक्षिक योग्यता का विवरण, आपने हाई स्कूल किया है, इंटर किया है, स्नातक किया है, इसके बाद आपने कोई प्रशिक्षण किया है, एनटीटी, सिटी नर्सरी या डीपीएससी, डीईसी, कुछ इस तरह का कोर्स आपने किया है तो उसका यहाँ पर डिटेल देंगे। इसके अलावा और भी कुछ अगर आपने किया है जो यहाँ पर इससे संबंधित है, जैसे आपने जो है एनआईएस से डीएलएड किया है, बीएड किया है, डीएलएड किया है, कुछ भी किया, अन्य कोई चीज़ यहाँ दर्शा सकते हैं। कुछ अतिरिक्त कॉलम दिए गए हैं, इसीलिए जिस भी चीज़ को आपने जहाँ से भी किया है, हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन, जो भी आपने किसी बोर्ड या विश्वविद्यालय से किया होगा उसका नाम यहाँ दर्शाना है। जैसे आपने हाई स्कूल किया यूपी बोर्ड से, सीबीएसई बोर्ड से, तो वो बोर्ड का नाम यहाँ दर्शाएंगे। ऐसे ही सेम इंटर का। स्नातक आपने किसी यूनिवर्सिटी से किया होगा तो आप जो है मेरठ यूनिवर्सिटी, सीसीएस चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी है तो सीसीएस यूनिवर्सिटी, या फिर पूर्वांचल यूनिवर्सिटी है तो वीबीएस हो गया, बीएचयू है, जहाँ से भी किया उस तरह से आप दर्शाएंगे यहाँ। फिर ये जो ट्रेनिंग आपने किया है वो ट्रेनिंग कहाँ से किया है, कौन सा है, तो यहाँ दर्शा करके उसके बाद यहाँ पर आप इसका उल्लेख करेंगे। उत्तीर्ण वर्ष, किस वर्ष आपने उसे उत्तीर्ण किया, यहाँ पर वर्ष का जिक्र करना है।
यानी फाइनल मार्कशीट आपको जिस वर्ष मिला है उस पर वर्ष लिखा होगा, आप देख लीजिएगा, वो यहाँ दर्शाना है। जब आपने इसे उत्तीर्ण किया तो उत्तीर्ण करने के लिए आपने परीक्षा दिया होगा, जितने भी पेपर हुए होंगे उनका पूर्णांक टोटल क्या था, आपको टोटल लिखना है, अलग अलग नहीं। टोटल पूर्णांक क्या था, उसमें टोटल प्राप्तांक क्या था, अगर प्रैक्टिकल था, थ्योरी था, दोनों का मिला करके प्राप्तांक यहाँ लिखिएगा और दोनों का मिला करके पूर्णांक यहाँ लिखिएगा। और फिर प्रतिशत जो निकल करके आ रहा होगा वो प्रतिशत यहाँ लिखिएगा। और प्रतिशत जो है दशमलव के 2 अंकों तक लिखा जाता है, तो दशमलव के 2 अंकों तक लिखिएगा। संलग्नक स्वप्रमाणित, जितने भी संलग्नक होंगे, जो भी आप यहाँ पर डिटेल देंगे उसका एक एक कॉपी आपको संलग्न करना है। ठीक है, क्या क्या संलग्नक हैं वो यहाँ जिक्र कर दीजिएगा, छोटा छोटा लिख दीजिएगा कॉमा दे करके, वैसे भी आप यहाँ लिख ही रहे हैं। वो सारे स्वप्रमाणित होने चाहिए, याद रखिएगा, जितने भी संलग्नक हैं उनका जिक्र यहाँ कर देना है, क्या क्या चीज़ आप अटैच कर रहे हैं, और वो सब स्वप्रमाणित होना चाहिए। यहाँ लिख देने मात्र से नहीं होगा, वो सारे स्वप्रमाणित कॉपी लगाना है और यहाँ जिक्र करना आप क्या क्या चीज़ अटैच कर रहे हैं। फिर आपको घोषणा करना होगा, घोषणा पत्र है यहाँ पर, मैं, फिर यहाँ आपको अपना नाम लिखना है, पुत्र पुत्री अपने पिता का नाम यहाँ लिखना है, आप विवाहित होंगे तो भी पिता का ही नाम लिखना है। निवासी, आप जहाँ के भी निवासी हैं वहाँ का पता लिखेंगे, वर्तमान में आप जहाँ भी होंगे, अगर महिलाएं हैं तो अगर मायके में हैं या ससुराल में हैं, जहाँ हैं वहाँ का एड्रेस लिखेंगी। प्रमाणित करता ऑब्लिक करती हूँ कि मेरे द्वारा अंकित उक्त समस्त जानकारी सत्य एवं त्रुटि रहित है। यदि भविष्य में उक्त तथ्य गलत व कूट रचित पाया जाता है तो विभाग द्वारा मेरा अभ्यर्थन निरस्त करते हुए जो भी कार्यवाही की जाएगी वह मुझे स्वीकार होगा या होगी। जो भी जानकारी दीजिएगा सही जानकारी दीजिएगा, गलत जानकारी यहाँ नहीं दीजिएगा। गलत जानकारी देने पर परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा। बहुत सारे लोग दिल्ली वाला जो एनसीटी का एनटीटी किए हुए हैं वो लोग भी आवेदन कर रहे हैं, तो आवेदन किए हैं, आवेदन करने में को रोका नहीं गया है, आप कर सकते हैं, काउंसलिंग में प्रतिभाग कर सकते हैं। ठीक है, तो आप भी अपना सब कुछ यहाँ डिटेल भर दीजिएगा, प्रतिभाग कीजिए, लेकिन उम्मीद मत कीजिएगा क्योंकि इसमें जो है एनसीटीई से मान्यता प्राप्त कोर्स को ही लिया जा रहा है, ऐसे ही कैंडिडेट को लिया जा रहा है। ठीक है, फिर लास्ट में आपको डेट डालना है, जिस डेट को आप काउंसलिंग करा रहे होंगे वहाँ पर, और स्थान, उस जगह का स्थान लिख देना है। आप यहाँ अपना हस्ताक्षर करेंगे और अपना नाम, जो भी नाम है बिना कुमार कुमारी लगाए हुए, और माता पिता का भी नाम श्री श्रीमती के बिना ही हर जगह लिखिएगा। ये आपको यहाँ जनपद लिखना है। तो ये रहा आपके सामने पूरा काउंसलिंग का प्रारूप। इसी प्रारूप को भर करके ही आपको काउंसलिंग कराना है। इसको A4 साइज़ के पेपर पर आप प्रिंट करा लीजिएगा। ठीक है, और A4 साइज़ के पेपर पर प्रिंट कराने के बाद आप जो है इसको कंप्लीट करके भर के तब जाइए काउंसलिंग में प्रतिभाग करने। यदि आपको भरने में दिक्कत आ रही है, जगह कम पड़ रहा है, तो आप सेम ये मैटर कॉपी करके वर्ड में आप टाइप कर लीजिएगा, और वर्ड में टाइप करके उसके बाद जो है इसे, और चूँकि नीचे बहुत जगह खाली है तो आप, और बगल में भी देख रहे हैं कितना ज़्यादा छोड़ा गया है जगह, ऊपर भी बहुत जगह छोड़ा गया है, तो आप इसको प्रिंट कराते वक्त जो है और बड़ा कर लीजिएगा। हम इसको अभी थोड़ा सा यहीं बड़ा करके दिखा देते हैं, वैसे ज़्यादा बड़ा यहाँ नहीं हो पाएगा। इसको कॉपी करके वर्ड में फिर से टाइप करके तब इसके बाद करना, वो ज़्यादा उचित होगा। तो थोड़ा सा हम इसको बड़ा करेंगे और आपको दिखा देते हैं। प्रिंट कराते वक्त आप बड़ा करा लीजिएगा इस तरह से। ठीक है, बड़ा करा के और इसको सेंटर में कर लीजिएगा। सेंटर में हम दे देते हैं इसको, यहाँ थोड़ा और कर सकते हैं, अगल बगल ऊपर, थोड़ा और ऊपर ले लेते हैं और इसको थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं। तो बड़ा हो जाने से क्या होगा कि आपको अच्छा खासा जगह मिल जाएगा, आप इसे जो है और अच्छे से भर पाएंगे। ठीक है, वैसे ये टाइप करना ज़्यादा अच्छा होगा। टाइप करने के लिए सबसे आसान है, ये सेम मैटर आप ये जो पेज है डाउनलोड करके जो है आप दे दीजिएगा चैट जीपीटी को। ये पूरा मैटर जो है, टेक्स्ट जो है वो कॉपी कर लेगा। चैट जीपीटी बोलिएगा ये टेक्स्ट कॉपी कर दो, तो टेक्स्ट कॉपी कर देगा और वर्ड में आप बना लीजिएगा, या फिर किसी कंप्यूटर वाले के पास जाकर कहिएगा कि इसको जो है सेम ऐसा ही वो थोड़ा टाइप करके और बड़े में प्रिंट कर दे तो कर देगा।
नहीं तो फिर ये डायरेक्टली आप प्रिंट कर सकते हैं, आप जाकर ये फॉर्मेट डाउनलोड कर सकते हैं, सेवा योजन पोर्टल पर ही सब कुछ मिल जाएगा आपको। या फिर आपके ज़िले का जो एनआईसी वेबसाइट है, उस ज़िले की वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा। तो इस फॉर्मेट को कंप्लीट करके जाइए, काउंसलिंग कराइए और प्रतिभाग कीजिए। जितने भी सीट हैं आपके ज़िले में उनके सापेक्ष काउंसलिंग होगी और उसी के आधार पर नियुक्ति दिया जाएगा। तो नियुक्ति लीजिए और जिनका सिलेक्शन होगा उनको एडवांस में बधाई, और जिनका सिलेक्शन नहीं होगा तो वो प्रयास करते रहें। बहुत सारे वैकेंसीज आ रहे हैं, सेवा योजन पोर्टल पर देखते रहिए। तो इस तरह के वैकेंसी बहुत सारे आते रहते हैं, अभी भी बहुत सारे आए हुए हैं। आप जाइए सेवा योजन का पोर्टल खोल करके चेक कीजिए, आपके योग्यता अनुसार कोई न कोई वहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो ये रहा इसी से एजुकेटर। और इसी से एजुकेटर से संबंधित बहुत सारी बातचीत हुई है लोगों से, वो हमने ऑडियो डाले हैं अपने इसी चैनल पर। आप अगर नहीं देखे सुने हैं तो उनको भी जाकर के देखिए सुनिए। और इससे संबंधित अगर कोई जानकारी या कोई चीज़ आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो कोई आप जानकारी चाहते हैं, कोई जिज्ञासा है, कोई सवाल, कोई उलझन, तो आप कमेंट कीजिएगा। कोशिश करेंगे अगली वीडियो उस पर बना करके आप तक पहुंचाने का। तो और ये वीडियो आप लोग अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम पर ग्रुप में भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि अन्य लोग को भी जानकारी हो जाए ये सारी चीज़ें। तो चलिए फिर ये चीज़ें आप जो है कंप्लीट कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए, और वीडियो जो है लाइक कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, किसी और टॉपिक पर चर्चा होगी।